स्वामी जी, वेद के विषय में हमारा दृष्टिकोण किस प्रकार का होना चाहिए? वेदों के केवल उन्हीं अंशों को प्रमाण मानना चाहिए जो युक्ति विरोधी नहीं है। पुराणादि अन्यान्य शास्त्र वहीं तक ग्राह्य हैं जहां तक वे वेद से अविरोधी हैं। वेद के पश्चात इस संसार में जहां कहीं जो भी धर्म भाव आविर्भूत हुआ है उसे वेद से ही गृहीत समझना चाहिए। ये 4 युगों का काल विभाजन क्या ज्योतिष शास्त्र की गणना के अनुसार सिद्ध है अथवा केवल रूढ़िगत ही है? वेदों में तो कहीं ऐसे विभाजन का उल्लेख नहीं है। यह पौराणिक युग की निराधार कल्पना मात्र है। भारत में कार्य प्रणाली कैसी होनी चाहिए? पहले तो व्यावहारिक और शरीर से सबल होने की शिक्षा देनी चाहिए। ऐसे केवल 12 नर केसरी संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, परंतु लाख लाख भेड़ों द्वारा यह नहीं हो सकता। और दूसरे, किसी व्यक्तिगत आदर्श के अनुकरण की शिक्षा नहीं देनी चाहिए, चाहे वह आदर्श कितना ही बड़ा क्यों ना हो। भारत के इस पुनरुत्थान में रामकृष्ण मिशन क्या कार्य करेगा? इस मठ से चरित्रवान व्यक्ति निकलकर सारे संसार को आध्यात्मिकता की बाढ़ से प्लावित कर देंगे। इसके साथ साथ दूसरे क्षेत्रों में भी पुनरुत्थान होगा। इस तरह ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जाति का अभ्युदय होगा। शूद्र जाति का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। वे लोग आज जो काम कर रहे हैं वे सब यंत्रों की सहायता से किए जाएंगे। भारत की वर्तमान आवश्यकता है क्षत्रिय शक्ति। क्या मनुष्य के उपरांत अधोगामी पुनर्जन्म संभव है? हां, पुनर्जन्म कर्म पर निर्भर रहता है। यदि मनुष्य पशु के समान आचरण करे तो वह पशु योनि में खिंच जाता है। क्या कुंडलिनी नाम की कोई वास्तविक वस्तु इस स्थूल शरीर के भीतर है? श्री रामकृष्ण देव कहते थे, योगी जिन्हें पद्म कहते हैं वास्तव में वे मनुष्य के शरीर में नहीं हैं। योगाभ्यास से उनकी उत्पत्ति होती है। क्या मूर्ति पूजा के द्वारा मुक्ति लाभ हो सकता है? मूर्ति पूजा से साक्षात मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती, फिर भी वह मुक्ति प्राप्ति में गौण कारण स्वरूप है, सहायक है। मूर्ति पूजा की निंदा करना उचित नहीं, क्योंकि बहुतों के लिए मूर्ति पूजा ही अद्वैत ज्ञान की उपलब्धि के लिए मन को तैयार कर देती है, और केवल इस अद्वैत ज्ञान की प्राप्ति से ही मनुष्य मुक्त हो सकता है। स्वामी जी, हमारे चरित्र का सर्वोच्च आदर्श क्या होना चाहिए? त्याग। बौद्ध धर्म ने अपने दाय के रूप में भ्रष्टाचार कैसे छोड़ा? बौद्धों ने प्रत्येक भारतवासी को भिक्षु या भिक्षुणी बनाने का प्रयत्न किया था, परंतु सब लोग तो वैसा नहीं हो सकते। इस तरह किसी भी व्यक्ति के साधु बन जाने से भिक्षु भिक्षुणियों में क्रमशः शिथिलता आती गई। और भी एक कारण था, धर्म के नाम पर तिब्बत तथा अन्यान्य देशों में बर्बर आचारों का अनुकरण करना। वे इन स्थानों में धर्म प्रचार के हेतु गए और इस प्रकार उनके भीतर उन लोगों के दूषित आचार प्रवेश कर गए। अतः अंत में उन्होंने भारत में इन सब आचारों को प्रचलित कर दिया। माया क्या अनादि और अनंत है? युगपत नहीं होता, अतः उनमें से किसी की भी पारमार्थिक सत्ता एक दूसरे से अद्भुत कैसे सिद्ध की जा सकती है? उसको केवल साक्षात्कार द्वारा ही सिद्ध किया जा सकता है। जब व्यक्ति को ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है तो उसके लिए माया की सत्ता नहीं रह जाती। जैसे रस्सी की वास्तविकता जान लेने पर सर्प का भ्रम फिर उत्पन्न नहीं होता। माया क्या है? वास्तव में वस्तु केवल एक ही है, चाहे उसको चैतन्य कहो या जड़, पर उनमें से एक को दूसरे से नितांत स्वतंत्र मानना केवल कठिन ही नहीं, असंभव है। इसी को माया या अज्ञान कहते हैं। मुक्ति क्या है? मुक्ति का अर्थ है पूर्ण स्वाधीनता, शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाना। लोहे की श्रृंखला भी श्रृंखला ही है और सोने की श्रृंखला भी श्रृंखला है। श्री रामकृष्ण देव कहते थे, पैर में कांटा चुभने पर उसे निकालने के लिए एक दूसरे कांटे की आवश्यकता होती है। कांटा निकल जाने पर दोनों कांटे फेंक दिए जाते हैं। इसी तरह सत प्रवृत्ति के द्वारा
असत प्रवृत्तियों का दमन करना पड़ता है, परंतु बाद में सत प्रवृत्तियों पर भी विजय प्राप्त करनी पड़ती है। भगवत कृपा बिना क्या मुक्ति लाभ हो सकता है? मुक्ति के साथ ईश्वर का कोई संबंध नहीं है। मुक्ति तो पहले से ही वर्तमान है। स्वामी जी, हमारे भीतर जिसे मैं या अहम कहा जाता है वह देह आदि से उत्पन्न नहीं है, इसका क्या प्रमाण है? अनात्मा की भांति मैं या अहम भी देह मन आदि से ही उत्पन्न होता है। वास्तविक मैं के अस्तित्व का एकमात्र प्रमाण है साक्षात्कार। सच्चा ज्ञानी और सच्चा भक्त किसे कह सकते हैं? जिसके हृदय में अथाह प्रेम है और जो सभी अवस्थाओं में अद्वैत तत्व का साक्षात्कार करता है, वही सच्चा ज्ञानी है। और सच्चा भक्त वो है जो परमात्मा के साथ जीवात्मा की अभिन्न रूप से उपलब्धि कर यथार्थ ज्ञान संपन्न हो गया है, जो सबसे प्रेम करता है और जिसका हृदय सबके लिए रुदन करता है। ज्ञान और भक्ति में से किसी एक का पक्ष लेकर जो दूसरे की निंदा करता है, वह ना तो ज्ञानी है ना भक्त, वह तो ढोंगी और धूर्त है। ईश्वर की सेवा करने की क्या आवश्यकता है? यदि तुम एक बार ईश्वर के अस्तित्व को मान लेते हो तो उनकी सेवा करने के यथेष्ट कारण पाओगे। सभी शास्त्रों के मतानुसार भगवत सेवा का अर्थ है स्मरण। यदि तुम ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते हो तो तुम्हारे जीवन में पग पग पर उनको स्मरण करने का हेतु सामने आएगा। क्या मायावाद अद्वैतवाद से भिन्न है? नहीं, दोनों एक ही हैं। मायावाद को छोड़ अद्वैतवाद की और कोई भी व्याख्या संभव नहीं। ईश्वर तो अनंत हैं, वे फिर मनुष्य रूप धारण कर इतने छोटे किस प्रकार हो सकते हैं? यह सत्य है कि ईश्वर अनंत हैं, परंतु तुम लोग अनंत का जो अर्थ सोचते हो, अनंत का वह अर्थ नहीं है। अनंत कहने से तुम एक विराट जड़ सत्ता समझ बैठते हो। इसी समझ के कारण तुम भ्रम में पड़ गए हो। में अनंत नहीं है, उनका अनंतत्व चैतन्य का अनंतत्व है। इसलिए मानव के आकार में अपने को अभिव्यक्त करने पर भी उनके स्वरूप को कुछ भी क्षति नहीं पहुंचती। कोई कोई कहते हैं कि पहले सिद्ध बन जाओ, फिर तुम्हें कर्म करने का ठीक ठीक अधिकार होगा, परंतु कोई कहते हैं कि शुरू से ही कर्म करना, दूसरों की सेवा करना उचित है। इन दो विभिन्न मतों का सामंजस्य किस प्रकार हो सकता है? तुम तो दो अलग अलग बातों को एक में मिलाए दे रहे हो, इसलिए भ्रम में पड़ गए हो। कर्म का अर्थ है मानव जाति की सेवा अथवा धर्म प्रचार कार्य। यथार्थ प्रचार कार्य में अवश्य ही सिद्ध पुरुष के अतिरिक्त और किसी का अधिकार नहीं है, परंतु सेवा में तो सभी का अधिकार है। इतना ही नहीं, जब तक हम दूसरों से सेवा ले रहे हैं तब तक हम दूसरों की सेवा करने को बाध्य भी हैं। स्वामी जी, गुरु किसे कह सकते हैं? जो तुम्हारे भूत भविष्य को बता सकें, वे ही तुम्हारे गुरु हैं। भक्ति लाभ किस प्रकार होता है? भक्ति तो तुम्हारे भीतर ही है, केवल उसके ऊपर काम कांचन का एक आवरण सा पड़ा हुआ है। उसको हटाते ही भीतर की वह भक्ति स्वयमेव प्रकट हो जाएगी।